सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय सहारा की मंगलवार रात मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या अब उनके पैसे ही वापस मिलेंगे या फिर उनके पैसों का क्या होगा। क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें वापस मिल पाएगा? सुब्रत राय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा या फिर निवेशकों के पैसे का अब क्या होगा और सेबी इस मामले में अब क्या करेगी? अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप सहारा के निवेशक हैं तो इस एक्सप्लेनर को आप जरूर देखिए। आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे का क्या होने वाला है, आपका पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये सब कुछ बताने वाला हूं। बने रहिए इस एक्सप्लेनर पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। सुब्रत राय ने अपने साथ उन लाखों गरीबों और ग्रामीण भारतीयों को जोड़ा जिनके पास बैंकिंग की सुविधा नहीं थी और इन्हीं के सहारे सहारा ग्रुप खड़ा भी हुआ। राष्ट्रीय फलक ही नहीं बल्कि दुनिया के मगज पर उसका ब्रांड छपा। लेकिन बाजार नियामक सेबी ने जब उनके खिलाफ कदम उठाए तो दशकों का बना बनाया साम्राज्य हिलने लगा। सहारा ग्रुप की लंबे समय से सेबी के साथ लड़ाई चल रही है जिसके लिए उनको जेल तक जाना पड़ा था। दरअसल सुब्रत राय ने अपने शुरुआती बिजनेस के सफर में एक चिटफंड कंपनी खोली थी। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत राय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैरा बैंकिंग की शुरुआत की। उस दौर में 100 रुपए कमाने वाला शख्स उस कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट करने लगा था और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की एक लंबी सी चेन बन गई थी। समय के साथ साथ ये स्कीम पूरे देश में मशहूर हुई। आम आदमी, गरीब जनता ने इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया और इसी के बलबूते सहारा जैसा एम्पायर खड़ा हो गया। देखते ही देखते सहारा ने अपना विस्तार कई क्षेत्रों में किया, फिर चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर रहा हो या फिर मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई अन्य सेक्टर। ये वो दौर था जब सहारा मुनाफा कमा रही थी। सुब्रत की कमाई चौगुनी होती गई, लेकिन अब सुब्रत राय का निधन हो गया और उसके बाद सहारा के निवेशकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं कि उनका पैसा आखिर वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल सहारा के निवेशकों के लिए राहत की खबर है और खबर यह है कि उनको अपने निवेश किए गए पैसों को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया था, क्योंकि निवेशकों का धैर्य जवाब दे रहा था और वो देश के कोने कोने में पैसे वापसी को लेकर सड़क पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसी साल जुलाई महीने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल को सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के बोनाफाइड डिपॉजिटर्स द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया था। सरकार द्वारा इस पोर्टल के बनने के बाद जानकारी के अनुसार 18 से 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर रिफंड के लिए अप्लाई किया है। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए चारों कमिटीज का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और किसी भी बोनाफाइड इन्वेस्टर के साथ अन्याय की गुंजाइश नहीं हो सकती। निवेशक के आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था शुरू की गई है। निवेशकों के लिए 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहली, निवेशक का आधार कार्ड उसके मोबाइल के साथ लिंक्ड हो और आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक्ड हो। रिफंड के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसमें निवेशक अपनी सभी जानकारी, सहारा स्कीम में पैसा जमा करने की रसीद सहित सभी डिटेल अपलोड करना जरूरी होगा उसके लिए और पैसों की वापसी का ये पूरा प्रोसेस 45 दिनों में पूरा होगा। सहारा में डूबा लोगों का पैसा वापस मिलने की एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में भी है। दरअसल 29 मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोनाफाइड डिपॉजिटर्स की वैध बकाये के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किए जाएं। भुगतान की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और इसका ऑब्जर्वेशन
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं, जिसमें उनकी सहायता के लिए वकील गौरव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और आज भले ही सहारा के मुखिया इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन सहारा इंडिया में लगाई गई लोगों की जमा पूंजी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका पैसा मरेगा नहीं, वापस जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।